Hello everyone, welcome to this video, welcome to LLB वाला एंड गाइज वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली लीगल न्यूज। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं डेली लीगल न्यूज के एपिसोड्स नहीं अपलोड कर पाया हूँ। मेरी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थी, उसकी वजह से मैं काफी ज्यादा बिजी था, जिसकी वजह से मेरे लिए इम्पॉसिबल सा हो गया था भाई वीडियोस अपलोड करने के लिए। क्योंकि अगर आप चैनल मेरा खोल के स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सारी चीजें खुद ही से मैनेज करनी पड़ती है, तो उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। बट नाउ आई एम फ्री, अब आपको डेली बेसिस पे इसके एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। तो गाइस जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो वेस्ट बंगाल कि कलकत्ता हाईकोर्ट से निकल के आ रही है। तो गाइस बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई वहां पे, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने गाइस 37 मुस्लिम कम्युनिटीज के ओबीसी सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात हो गई है। इसके बाद बहुत आप कह सकते हो बड़ा सा कोहराम मच गया है वेस्ट बंगाल में। बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी पास किए जा रहे हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि उसकी डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, लीगल फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि इस मैटर में क्या हुआ है और क्यों हो रहा है। अब गाइस ये पूरी कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है एक एक्ट की वजह से, जिसका नाम वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस एक्ट है। 2012 में इसको पास किया गया था, लागू किया गया था, और इसमें 2010 से लेकर 2012 के बीच में 77 मुस्लिम कम्युनिटीज को इसमें ऐड किया गया था। और इसकी वजह से इन मुस्लिम कम्युनिटीज को, जिनको इसमें बैकवर्ड बताया गया था, उनको जॉब्स मिल रही थी, मतलब रिजर्वेशन मिल रहा था एक प्रकार से। बेसिकली इस एक्ट में एक सेक्शन 16 है जो कि गवर्नमेंट को पावर देती है कि किसी भी कम्युनिटी को वो ऐड कर सकती है या फिर एक्सक्लूड कर सकती है इस एक्ट के शेड्यूल में। तो इसी सेक्शन 16 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है, ये कहते हुए कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कि सेक्युलर प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, उसको वायलेट करता है कहीं ना कहीं। क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज को ही सिर्फ ऐड किया गया था, और वो भी प्रॉपर प्रोसेस को ना फॉलो करते हुए। इसके अलावा जो हमारा इंदिरा साहनी का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी वायलेट किया गया है, जिसके चलते इसको शट डाउन कर दिया है। और कोर्ट ने तो यहाँ पे ये भी कह दिया है कि मुसलमानों के वोट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए उस समय की सरकार ने, उस समय की जो चीफ मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, उनके वोट्स को खींचने के लिए उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट दिलवाया था इस एक्ट के अंदर। क्योंकि उस समय पार्टी ने इन लोगों के साथ, मतलब इनसे प्रॉमिस किया था मुसलमानों के साथ कि हम आपको 10% रिजर्वेशन दिलाएंगे। फिर इसके बाद जो वेस्ट बंगाल की जो स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन है, उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे इनको इंक्लूड कर लिया। हालांकि 77 कम्युनिटीज को दिया गया 2010 में से 2012 तक, उनमें से 37 कम्युनिटीज का वापस ले लिया गया। अब चलिए कोर्ट की रीजनिंग के बारे में प्रॉपर से जानते हैं कि ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा और क्यों इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दिया था ना कि सेक्युलर प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में जा रहा है, प्लस कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे पार्शियलिटी भी थी, प्लस ये जो इन कम्युनिटीज को जो रिजर्वेशन दिया गया था वो स्पेसिफिक रिलीजन क्राइटेरिया के ही बेसिस पे दिया गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि अब तो इन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे, लेकिन इस जजमेंट का कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग पहले इसमें इंक्लूडेड थे, जिनको इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे बेनिफिट्स मिल चुके हैं या फिर जॉब्स मिल चुके हैं, तो उनकी जॉब्स वैसी की वैसी रहेंगी, उनको जॉब से नहीं हटाया जाएगा या फिर उनसे बेनिफिट्स वापस नहीं लिए जाएंगे। और अब जो ये कम्युनिटीज हैं, 37 कम्युनिटीज हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का ये भी कहना है कि हम लोगों ने तो प्रॉपर एक सचर कमीशन नाम की एक कमीशन थी, उसकी फाइंडिंग्स के बेसिस पे इनको रिजर्वेशन दिया था। लेकिन कोर्ट का कहना यह है कि इनकी रिपोर्ट की जो आप बात कर रहे हो 2005-6 की रिपोर्ट है, और जब 2010 में आप लोगों ने इनको रिजर्वेशन दिया, उस हिसाब से ये जो रिपोर्ट थी उस समय आउटडेट हो चुकी थी। इनफैक्ट एडवोकेट जनरल जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने मंडल कमीशन की भी हेल्प ली कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे ये सब किया गया। तब कोर्ट का इस पे ये कहना था कि अगर आप उस रिपोर्ट के बारे में कह रहे हो तो वो रिपोर्ट 1990 की है, अगर उस बेसिस पे अगर रिजर्वेशन देना होता तो ये चीज तो 1992 में ही हो गई होती। अब आप कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आउटडेटेड है। और कोर्ट का कुल मिला के इन कंक्लूजन ये कहना था कि आपने जो रिजर्वेशन दिया है वो सिर्फ आपने रिलीजन के बेसिस पे दिया है, बल्कि यहाँ पे बैकवर्डनेस को नहीं देखा गया है। क्योंकि अगर किसी भी कम्युनिटी को अगर रिजर्वेशन देना होता है तो वो उसमें वो चीज देखी जाती है कि वो कम्युनिटी कितना सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सिर्फ ये नहीं कि वो बैकवर्ड। और प्लस कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आप सचर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जो बात कर रहे हो, वो कमेटी तो पीएमओ के अंदर बनी हुई थी, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करता है, उसका अगर आप आर्टिकल 340 देखो तो वो कहता है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही ऐसी कमेटी बना सकता है जो इन कम्युनिटीज की बैकवर्डनेस को चेक कर सकते हैं। और ये जो सचर कमेटी थी आर्टिकल 340 के अंडर प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं बनाई गई थी, तो वहां पे भी ये एक लूपहोल निकल के आया। और प्लस ये जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो तो 2006 की रिपोर्ट थी, 2010 में रिजर्वेशन दिया गया, तो उस हिसाब से
ये रिपोर्ट उस समय आउटडेटेड हो चुकी थी। तो मतलब आप रिजर्वेशन देने के लिए आप इतना मतलब उतारू हो गए थे कि आप आउटडेटेड रिपोर्ट को वहां पे साइड करते हुए उनको रिजर्वेशन बस दे दिए। इसके बाद इंदिरा साहनी के रिलेशन में भी कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे वायलेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया है। स्टेट का जैसे मन कर रहा है वैसे ही वहां पे रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं बस बैकवर्डनेस के नाम पे। स्टेट ने ये बताया कि इस कम्युनिटी का बैकवर्डनेस है, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं देखी गई कि उनका रिप्रेजेंटेशन एज अ होल कितना है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये कहना है कि स्टेट के अंदर जितनी भी सर्विसेज है उस सर्विसेज में ये पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या इनएडुकेटली या फिर अंडर रिप्रेजेंटेड है या नहीं, ये चीज तो चेक ही नहीं की गई। प्लस किसी प्रॉपर कमीशन को भी यहाँ पे कंसल्ट नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, कहीं ना कहीं ये उसके ऊपर भी फ्रॉड किया गया है, जो कि बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। बल्कि यहाँ पे कोर्ट का ये कहना है कि यहाँ पे पूरी प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए थी, प्रॉपर सर्वे होना चाहिए था, ये चेक करने के लिए कि ये जो 37 कमिटीज हैं क्या ये एक्चुअल में सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या नहीं। यहाँ पे बस क्या हुआ है कि इलेक्शन जीतने के लिए, मुस्लिम के वोट्स लेने के लिए इन 77 कमिटीज को 10% रिजर्वेशन का लालच देके, उनका वोट लेके उनको रिजर्वेशन बस धड़ल्ले से दे दिया गया है। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया है। क्यों नहीं किया गया है ये रीजन मैंने आपको बता दिया। अब आप भी जानते हो यहाँ पे कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज होने वाली हैं, उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अभी तक के लिए गाइस इतनी ही न्यूज है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। अब मैटर यहाँ से जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या कहेगी आपको मैं बता दूंगा जैसे वहां से अपडेट आएगा। तो अभी के लिए यही है। अब गाइस इसके बाद जो खबर है बहुत ही शॉर्ट न्यूज है बट सिग्निफिकेंट है आपके लिए जानने के लिए, ताकि आपको अपने राइट्स के बारे में पता चले कि अगर आपके साथ कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो आप बिना डरे कंज्यूमर फोरम पे जा सकते हो कॉम्पनसेशन के लिए, रेमेडी के लिए। भले कोर्ट में समय लग जाए लेकिन आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। अब क्या हुआ इस केस में, तो गाइस ब्रिटानिया का ये केस है। कंज्यूमर फोरम ने ब्रिटानिया के ऊपर 60,000 रुपए का फाइन लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि एक कस्टमर होते हैं, उन्होंने एक बेकरी से ब्रिटानिया के 2 बिस्किट्स के पैकेट लेते हैं जिसका दाम 40 रुपए होता है। पैकेट पे लिखा रहता है कि इसका वेट है 300 ग्राम, लेकिन गाइज वो जो कस्टमर था उसने बाद में वेट को नापा तो उसमें पता चला कि यहाँ पे तो 300 ग्राम है ही नहीं, बल्कि एक पैकेट में 248 ग्राम उसका वेट था, एक पैकेट में 268। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ कस्टमर के साथ, और कहीं ना कहीं जो क्वांटिटी थी उसमें 15% का अराउंड वहां पे कमी थी। तो यहाँ पे ये कंज्यूमर फोरम के पास चले जाते हैं, केस थोड़ा लंबा चलता है और केस अगेंस्ट किया जाता है उस बेकरी के खिलाफ जहां से उन्होंने उस पैकेट को खरीदा था, और अगेंस्ट ब्रिटानिया जिनके अगेंस्ट तो होना ही था। तो कंज्यूमर फोरम रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने को कहते हैं ब्रिटानिया से, बेकरी से, दोनों रिटर्न स्टेटमेंट्स को नहीं मतलब फाइल करते हैं। तो यहाँ पे एक्स पार्टी डिसीजन यहाँ कोर्ट पास कर देती है। अब 60,000 में से 50,000 कॉम्पनसेशन है और उसमें से 10,000 लिटिगेशन कॉस्ट है जो कि उनको केस लड़ने में लगा। तो गाइस न्यूज ये काफी छोटी सी है, शॉर्ट सी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। आप देखोगे तो बहुत ज्यादा लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। 300 ग्राम का अगर पैकेट है उसमें आप हाथ में पकड़ोगे आपको नहीं पता चलेगा 300 ग्राम का है या नहीं है। अब यहाँ पे जो कस्टमर थे रैशनल निकले, प्रैक्टिकल निकले, उन्होंने चेक किया, उनको पता चला। और कई सारे लोग होते वो जल्दी इस पे केस भी ना कर, वो तो काफी अच्छी बात निकली कि इन्होंने केस कर दिया और उनको यहाँ पे अच्छा खासा कॉम्पनसेशन मिल गया। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसी चीज अगर होती है तो आप भी बेखौफ कोर्ट के पास जाइए, भले थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो गाइस आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपका सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए फ्यूचर में आप सब्सक्राइब कर लीजिए LLB वाला को। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद।